नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सामान्य प्रशासन विभाग ने बदले 37 आईएएस अफसरों के प्रभार, बिलासपुर कलेक्टर बने सौरभ कुमार। कोरिया जिले में मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात में महिला ने बताई गौठान की सफलता, आत्मानंद की छात्रा ने दिया अंग्रेजी में जवाब। रेलवे ने 2 दिनों के लिए फिर किया 18 ट्रेनों को रद्द, यात्रियों की बड़ी मुसीबत। और पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में चल रहा अवैध कब्जे का खेल, पार्किंग के लिए छोड़ी गई जमीन पर सजने लगे दुकान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने इस साल का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 37 अफसरों का तबादला हुआ है। इसमें 17 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को अब बिलासपुर का कलेक्टर बना दिया गया है। वहीं सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को रायपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली है। भूरे अभी तक दुर्ग जिले के कलेक्टर थे। इसी प्रकार बिलासपुर कलेक्टर को मंत्रालय भेजा गया है। वहीं जांजगीर कलेक्टर को बेमेतरा कलेक्टर बनाया गया है। बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ एस हरीश को सुकमा कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है। उनकी जगह में बिलासपुर की अपर कलेक्टर जयश्री जैन को सीईओ का दायित्व दिया गया। 28 जून से शुरू हो रहे अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जत्था रवाना होना शुरू हो गया है। 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के लिए अमरनाथ साइन बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। आने वाले किसी भी यात्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे लेकर भी जम्मू कश्मीर प्रशासन खुद इस पूरे यात्रा को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बिलासपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस से रवाना हुआ यह जत्था हर वर्ष बाबा के दर्शन के लिए बिलासपुर से अमरनाथ जाता है। मरवाही वन मंडल में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के नाम पर ठेकेदार ने नियम कानून को ताक में रखकर जंगल को नुकसान पहुंचाया है। शासन के निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए जंगल में मजदूरों से गड्ढा न खुदवाकर जेसीबी मशीन से काम कराया जा रहा है। मुनारा, सीपीटी और पेड़ों का भी उससे नुकसान कर दिया है। मरवाही वन मंडल के वन परिक्षेत्र से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने का काम ठेकेदार कर रहा है। झिरना से पडखुरी गांव पहुंच जंगल मार्ग पर गड्ढे खोदकर पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। इस काम में ठेकेदार ने शासन के आदेश के नियम को ठेंगा दिखाते हुए जेसीबी मशीन से खुदाई का काम करा रहा है, जिससे जंगल से मुनारा, सीपीटी के साथ पेड़ों के जड़ को भी नुकसान हुआ है। स्थानीय वन अधिकारियों की निगरानी में बिना किसी मशीन का उपयोग करते हुए मजदूरों के द्वारा इस काम को किया जाना था, मगर ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया। गंभीर है, लेकिन हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो टीम सर्वे की है वह आपके विभाग मतलब जो ऊपर विभाग हैं वहाँ से हमें हर जगह मेल पे आपको सर्वे जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको मेल पे दिया जाता है, जिसमें सबको ये जानकारी होता है बड़े अधिकारियों को कि मतलब जो विभागीय अधिकारी हैं उनके पास हमारे पास वो आदेश निकाला जाता है, जो कि हर मतलब जो भी बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनके पास यह जानकारी होती है। ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है और जो जैसा था वैसे हम लोग बना के दे देंगे। शासन के नियमों को ठेंगा दिखाकर जंगल के अंदर मशीन से काम कराया गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जानकारी ली तो पता चला कि ठेकेदार के द्वारा मरवाही वन मंडल में जंगल में काम करने का कोई भी आदेश नहीं दिया गया है, न ही किसी वन अधिकारी को मौके पर खड़ा करके खुदाई का काम किया गया है। अब ये कार्रवाई जो है पता चला हम लोगों को कि यहाँ जेसीबी चल रहा है जंगल के अंदर में। ये जो तार जो बिछाने का ये चल रहा है इन लोगों का काम जेसीबी मशीन से। उनके पास गए, पूछताछ किए कि इनके पास कोई अभिलेख नहीं था और मोबाइल में दिखाया, लेकिन उस मोबाइल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं देखा कि कई जगह डैमेज किया है जंगल का, सीपीटी का, मुनारा का, कई झाड़ों का जड़ उखड़ गए हैं। उसके तात्पर्य में मैं देखा तो जब्ती की कार्रवाई में जेसीबी मशीन की कार्रवाई के लिए मैं जब्ती बना के अपने
क्षेत्र में ले जा रहा हूँ। वन विभाग जो है अब इसकी जब्ती की कार्रवाई कर करके आगे जो है जैसा निर्देश होगा उच्च अधिकारियों को उसके अनुसार से कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे वन अधिकारी की माने तो जेसीबी से केबल डालने वाले ठेकेदार के द्वारा जंगल को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में विभागीय अधिकारी आगे क्या कार्रवाई करते हैं। लोकसभा टीवी के लिए गौरेला पिंडरा मरवाही से सुहेल आलम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए प्रदेश के गांव गरीबों का हालचाल ले रहे हैं। विधानसभा स्तर पर जारी उनका ये कार्यक्रम लोगों को खूब फायदा पहुंचा रहा है। मंगलवार को रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए वे जिला कोरिया के बहरासी गांव पहुंचे। यहां भेंट मुलाकात से पहले उन्होंने यहां के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पंडाल में श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा की। इसके साथ ही उनका ग्राम बहरासी के ग्रामीणों से संवाद शुरू हुआ। गौठान महिला समूह की सदस्य नीलिमा ने गौठान की उपलब्धि बताकर खुद के आत्मनिर्भर होने की बात बताई और उसने कहा कि 2 साल में उसने 13 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने संवाद करते हुए उनकी बातें सुनी और गौठान योजना को बेहतर बताया। मैं नीलिमा, जनकपुर गौठान में सर हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम करते हैं। कब से? 2 साल हो गया सर जी। अच्छा। जिसमें हम लोग 1300 क्विंटल खाद बनाए। अच्छा। और 13 लाख रुपया मिला है। 1300 क्विंटल 13 लाख जी। अच्छा। और उससे हम लोग उसके आय से एक पेवर ब्लॉक की मशीन लिए हैं। अच्छा। जिसमें 86,000 पेवर ब्लॉक बनाए हैं और उसको 13,76,000 रुपए में बेचे हैं। गांव में इस प्रकार गोबर बेचने भी पैसा मिलेगा, वर्मी कंपोस्ट बनाओगे उसका पैसा मिलेगा। फिर सरकार बहुत सारी योजना संचालित की है। कहीं पे तेल मिल लगा दिए हैं, सरसों की पेराई कर रहे हैं, कहीं दाल मिल लगा दिए हैं, तो उससे कमाई हो रहा है। कहीं फ्लोर मिल लगा दिए हैं, कहीं मसाला पिसाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं रोजगार प्राप्त करने के लिए। अपने गांव भी रोजगार मिल सकता है और शासन पूरी तरह से समर्पित है इस काम को संचालित करने के लिए। अब आप लोगों को आगे आना होगा संगठित होकर। जो महिलाएं काम करना चाहती है, जो हमारे युवा साथी काम करना चाहते हैं, उनको ये अवसर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरातल पर जाकर शासन की योजनाओं की जहां समीक्षा कर रहे हैं, वहीं गांव गरीबों के जीवन में आ रहे बदलाव की भी जानकारी ले रहे हैं। मंगलवार को जिला कोरिया के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान कार्यक्रम में पहुंची एक छात्रा से मुख्यमंत्री ने सवाल जवाब किया। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की गुणवत्ता को परखने मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी में सवाल कर अंग्रेजी में जवाब मांगा, जिससे श्रद्धा कुशवाहा नाम की छात्रा ने बड़ी बेबाकी से जवाब देकर मुख्यमंत्री को प्रसन्न कर दिया। मैं छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछूं और ते हाँ अंग्रेजी में जवाब देवे। ओके ठीक है? यस सर। हाँ, तो तोर का नाम है? सर माय नेम इज श्रद्धा कुशवाहा। कौन कक्षा में पढ़ता? सर आई रीड इन क्लास 12th। कैसे लगा देंगे यहाँ? Sir, I feel very well in this school, and this school is very well, and the environment is also very nice, and we get a very English-based environment here, which is very needed for our future, and we really enjoy this. चलो बढ़िया, खूब बधाई। लेकिन मैं ताली बजा हौसला बढ़ाओ। स्वास्थ्य विभाग में बतौर कोरोना योद्धा काम करने वाले कर्मचारियों का तनख्वाह पिछले 4 महीने से नहीं मिला है। मंगलवार को इसे लेकर कर्मचारियों ने सीएमएचओ से शिकायत की। सीएमएचओ दफ्तर पहुंचे ये लोग 3 महीने पहले तक कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत थे, मगर अचानक इन योद्धाओं को नौकरी से निकाल दिया गया और इनके 3 महीने का वेतन भी रोक दिया गया। ऐसा नहीं है कि इनका पेमेंट कार्यालय से जारी नहीं हुआ। पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने इनका वेतन भुगतान किया था, मगर वैक्सीनेशन अधिकारी ने रोक दिया और साफ कह दिया कि न तो वेतन दिया जाएगा और न ही नौकरी में वापस लिया जाएगा। लगभग 40 लोग ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिला है। 3 महीने के हिसाब से 30 से 35 लाख रुपए का वारा न्यारा हो चुका है। हम लोग जब भी जाते हैं सर के पास, हमारे जो टार्जन सर हैं, उन्होंने बोलता है कि फंड नहीं आया है, फंड नहीं आया है। और सर हम लोग को फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सर मई तक का हम लोग को पेमेंट नहीं मिला गया है। हम लोग को 8-10 बार आती हो गया, बोलते फंड नहीं आया, फंड नहीं आया। ग्रुप में हम लोग बोलते हैं सर को कि सर जब भी हम पेमेंट दिला दी सर, लेट हो रहा है, टाइम हो गया सर, तो कुछ नहीं जवाब आता, रिप्लाई कुछ भी नहीं आता सर। और एक बार क्या बोले सर कि नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो।
ऐसा तक का बोला जाता है। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वैक्सीनेशन में लगे कर्मचारियों के पैसों को दिलवाया जाएगा। अपनी विभागीय बैठक बुलाई है सभी नोडल और सभी बीएमओ को और सीपीएम को, तो कल इस मामले पे मैं वो क्या बोलते हैं इन लोग से पूछूंगा और इंक्वायरी करने के बाद तत्काल इनका पैसा रिलीज करने के लिए आदेश कर दिया। ये कोई एक मामला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में डेली वेजेस में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पैसे भी अधिकारी दबाए बैठे हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग का नाम लगातार सुर्खियों में रहता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। तिफरा से मंगला जा रहे युवक पर चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले 3 नाबालिग आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 16 जून की सुबह 8 बजे की है। मंगला का रहने वाला सतीश यादव अपनी बुआ के घर से वापस लौट रहा था, तभी गौरव अस्पताल के पास वह पेशाब करने के लिए रुक गया। इसी दौरान वहीं क्षेत्र के रहने वाले 3 नाबालिग ने शराब पीने के लिए पैसे की मांग करते हुए सतीश यादव से मारपीट की। इस दौरान एक नाबालिग ने अपने पास रखे बटन चाकू से उस पर वार कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और कल्पना रेलखंड के बीच तीसरी रेल लाइन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते रेलवे ने एक बार फिर से थोक में ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। रेल यात्रियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में रेलवे ने 33 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया था। अब फिर से 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने और 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को बीच में समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत राजनांदगांव और कलमना के बीच नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते यह फैसला लिया गया है। 29 जून की सुबह 10 बजे से 1 जुलाई तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे ने 18 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 29 व 30 जून को परिचालन नहीं होने से यात्रियों को भी परेशानी होगी, पर जैसे ही कार्य पूरा हो जाएगा ट्रेनों के परिचालन से लेकर समयबद्धता में सुधार आएगा और इसका सीधा लाभ यात्रियों को ही मिलेगा। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को चलाने का निर्णय तो लिया है, पर वह आधे बीच में ही समाप्त हो जाएंगी। इससे कुछ यात्रियों को राहत मिलेगी, वहीं कुछ को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिलासपुर, भाटापारा, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई जैसे जगहों से आकर लोग राजधानी में नौकरी करते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी ट्रेन से रायपुर आते हैं और पार्किंग से मोटरसाइकिल लेकर अपने कार्यालय चले जाते थे। ट्रेनों के रद्द होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। रेलवे ने 23 अप्रैल से 33 ट्रेनों को रद्द किया है। अब फिर 2-3 दिनों के लिए 18 ट्रेनों को रद्द किए जाने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ऑपरेशन नारकोस के तहत आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त जांच में एक युवक को 4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर रेल मंडल में गांजा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एएन सिन्हा और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला के निर्देश पर टीम जांच कर रही है। नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नारकोस के तहत आरपीएफ पोस्ट प्रभारी व निरीक्षक भास्कर सोनी सहित जीआरपी थाना प्रभारी हरीश शर्मा के नेतृत्व में बिलासपुर रेलवे स्टेशन में टीम लगातार गश्त कर रही है। इस दौरान मुखबिर से सूचना पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी टिटलागढ़ पैसेंजर के इंजन से तीसरे जनरल बोगी में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम हसन खान उर्फ हस्सू निवासी तैयबा चौक मगरपारा बिलासपुर बताया। सामान्य पूछताछ के बाद उसके पास रखे एक काले रंग की पिट्ठू बैग की तलाशी ली गई तो अंदर से 4 पैकेट में 4 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 20,000 रुपए बताई गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर उसको चेक किया गया, तलाशी ली गई, जिस पर से उसके पास से 4 किलो पैकेट में 1-1 किलो का गांजा 4 किलो 20,000 रुपये का मिला। आरोपी के मादक पदार्थ रखने के एवज में उसके विरुद्ध 20B नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसे न्यायालय पेश किया जाता है।
आरोपी युवक उड़ीसा से गांजा खरीदकर बिलासपुर लाया था। यहां उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। यह अभियान 30 जून तक इसी तरह जारी रहेगा। इस दौरान और भी सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लाल खदान के एक मकान में चोरी करने वाले आरोपी को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 12 जून की दरमियानी रात की है। पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी रकम और सोने चांदी का आभूषण बरामद किया है। कूली कबाड़ी का काम करने वाला अमित बघेल नशे का आदी है। आरोपी ने 12 जून की दरमियानी रात लाल खदान के रहने वाले जनार्दन राय के यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के वक्त बुजुर्ग महिला घर पर थी और परिवार वाले विवाह कार्यक्रम में गए हुए थे। आरोपी अमित बघेल ने मकान के भीतर घुसकर 50,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण पार कर दिया था। चोरी गए कुछ सामान को आरोपी ने अपनी पत्नी सुनीता निषाद के पास रखवा दिया। पुलिस ने मामले में पति के अलावा उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया है। आरोपी के पास से चोरी गए सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। इसमें 2 आरोपी पकड़ाए हैं, एक अमित बघेल, एक सुनीता निषाद, जो लाल खदान में जनार्दन राय के यहाँ चोरी हुआ था। वो चोरी का माल बरामद हुआ है। इसमें एक नग चांदी का, एक जोड़ा चांदी का पायल है, एक अंगूठी है, एक कान का टॉप है और एक टूटा हुआ एक सोने का नथनी है ना। कुछ पैसे से इसने कुछ लिया चोरी? नकदी रकम इससे भी 13,000 रुपये बरामद हुआ है। बाकी पैसा को ये खर्च कर दिया है। तोरा पुलिस की पूछताछ में आरोपी अमित बघेल ने बताया कि चोरी की रकम से उसने 3 नग मोबाइल खरीदा। आरोपी ने यह भी बताया कि वह अपनी पत्नी के लिए 10 साड़ी भी चोरी किया था। पुलिस ने चोरी का सभी सामान बरामद कर लिया है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सामान्य प्रशासन विभाग में बदले 37 आईएएस अफसरों के प्रभार। बिलासपुर कलेक्टर बने सौरभ कुमार। कोरिया जिले में मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात में महिला ने बताई गौठान की सफलता। आत्मानंद की छात्रा ने दिया अंग्रेजी में जवाब। रेलवे ने 2 दिनों के लिए फिर किया 18 ट्रेनों को रद्द। यात्रियों की बड़ी मुसीबत। और पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में चल रहा अवैध कब्जे का खेल। पार्किंग के लिए छोड़ी गई जमीन पर सजने लगे दुकान। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में 24 विभाग हैं, लेकिन यहां फैली अव्यवस्था से किसी को कोई मतलब नहीं है। यहां बढ़ रहे अतिक्रमण और वाहनों की बेतरतीब पार्किंग की वजह से यहां आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग परिसर धीरे धीरे बेजा कब्जाधारियों के हवाले होता जा रहा है। अब तो यहां वाहन तक रखने की जगह नहीं बची है। कई कच्ची पक्की दुकानें बनाकर पार्किंग क्षेत्र को ही घेर लिया गया है। देखा जाए तो पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में 24 विभाग हैं, लेकिन यहां अव्यवस्था दूर करने की चिंता किसी अधिकारी को नहीं है। यहां बढ़ रहे अतिक्रमण और वाहनों की पार्किंग की वजह से जरूरत के काम की वजह से आए लोगों को परेशानी होती है। रास्तों में ही इतने वाहन खड़े कर दिए जाते हैं कि चलने के लिए जगह तक नहीं होती। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ पंजीयन विभाग की वजह से जुटती है। यहाँ आने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। वर्तमान में यहाँ परेशानी वाहनों की पार्किंग को लेकर है। पार्किंग में पूरा भीड़, जो जैसे पा रहा है गाड़ी, कोई यहाँ रेक दे, कोई निकालने वाला, कोई कुछ करने वाला यहाँ नहीं है। बस जो जहाँ पाया जैसे पाया वैसे खड़ा किया, अपने चलते बने। समस्या आने जाने वालों को समस्या बनी है, अधिकारियों को समस्या बनी है, आने जाने वालों को। पब्लिक तो है ही है, फिर कर्मचारी को भी बना है। कोई इसमें ध्यान और देने वाला कोई कुछ नहीं है। अधिकारियों की गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं क्योंकि कंपोजिट बिल्डिंग में पार्किंग के लिए जो जगह खाली छोड़ी गई है उसके 60% हिस्से में बेजा कब्जा हो चुका है। ऐसे में अधिकारी अपनी गाड़ी मेन रोड में ही पार्क करके पैदल दफ्तर पहुंचते हैं। यही नहीं, इस परिसर में एक भी अच्छा शौचालय और बाथरूम तक नहीं है, जिसके चलते महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी होता है। कभी भी पेड़ का डगाली टूट जाता है तो उससे वायर टूट जाता है, लाइन गोल हो जाता है। अभी तो बिजली बीच में बिजली चमक के यही गिर गया था, पेड़ टूटते टूटते बचा है। और महिलाओं के लिए न कोई व्यवस्था है बाथरूम का, न यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में व्यवस्था बनाने और संचालन के लिए एक समिति बनाई गई थी, लेकिन समिति इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अब इस ओर कलेक्टर को ही कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
रुक रुक कर हो रही बारिश ने कई संक्रमण को बढ़ावा देने के साथ ही बीमारियों को भी जन्म देने का काम किया है। मौसम के बदलते मिजाज से आम जनता के साथ ही बच्चों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चों की जांच में सर्द गर्म की शिकायत आई है। चिकित्सकों ने मौसम को देखते हुए उबला पानी पीने और खान पान में सतर्कता बरतने की समझाइश दी है। ट्रेन बाधित होने के कारण इन दिनों यात्रियों को सीट तो दूर कोच में खड़े होने की जगह तक नहीं मिल रही है। जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 में भी नज़ारा कुछ इसी तरह रहता है। मंगलवार को प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जम्मू तवी एक्सप्रेस के यात्रियों की भीड़ नजर आई। बुधवार को उस्लापुर रेलवे स्टेशन में यही स्थिति रहती है। कमाने खाने जाने वाले प्रदेश के श्रमिक इसी ट्रेन से पलायन करते हैं। हालांकि इन्हें आज तक प्रशासन ने रोकने का प्रयास नहीं किया। प्लेटफॉर्म 2 का नजारा तो महाराष्ट्र के स्टेशनों की तरह दिखाई पड़ता है, जहां लोकल ट्रेनों में चढ़ने व उतरने के लिए पूरे समय यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर इसी तरह मौजूद रहती है। तहसील कार्यालय में व्यवस्थित यूरिनल नहीं होने के कारण यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार के कक्ष में भी बाथरूम नहीं है। तहसील कार्यालय में रोजाना सैकड़ों की संख्या में पक्षकार आते हैं। यहां प्रांगण में बने बाथरूम में ताला लगा होने के कारण लोग कहीं भी यूरिन कर देते हैं, जिसके कारण यहां गंदगी फैली रहती है। अधिवक्ताओं ने अधिकारियों से अपील करते हुए जल्द व्यवस्था ठीक करने की मांग की है। बहुत गंदगी है सर, यहाँ विशेष तरह के लोग आते रहते हैं, अच्छे लोग आते हैं, उसके बावजूद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये बाथरूम बना हुआ है कब से, लेकिन अभी तक इसको ओपन नहीं किया गया है। रिपेयरिंग तो करा दिया गया है, इधर भी पड़ा हुआ है, कभी साफ़ सफाई होता नहीं है, गंदगी हमेशा फैला रहता है। पक्षकारों का भी आना होता है, अधिवक्ता भी रहते हैं, पूर्ण स्टाफ भी रहते हैं। बाथरूम चूँकि पुराना था तो उसकी रिपेयरिंग हुई है, उसका रिपेयरिंग किया गया है, लेकिन उसमें ताला लगा रहता है, इसलिए लोग बाहर उपयोग करते हैं और थोड़ा गंदगी फैलती है। तो मेरा अनुरोध यही है कि वो ताला खुल जाए ताकि उसका प्रॉपर उपयोग कर सके, और उपयोग के साथ साथ उसकी साफ़ सफाई भी प्रॉपर होती रहेगी तो गंदगी नहीं फैलेगी। राजधानी के बाद अब न्यायधानी में भी सी मार्ट की शुरुआत की तैयारी है। भक्त कंवर राम द्वार और नूतन चौक के पास सी मार्ट बनकर तैयार है। सी मार्ट में गांव के देशी उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इसमें प्रमुख रूप से महुए से बनी कुकीज, बेल का शरबत, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लेकर हर्बल साबुन, बड़ी, पापड़, मसाले सामग्रियों की बिक्री की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में सी मार्ट स्टोर शुरू किए जा रहे हैं। इससे देशी उत्पादों को शहरों में बड़ा बाजार मिलेगा और स्व सहायता समूह की महिलाओं को मुनाफा होगा। एक तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार से स्वास्थ्य महकमा सकते में आ गया है, वहीं दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में रखे लगभग 35,000 वैक्सीन के डोज की एक्सपायरी डेट महज 2 माह ही बची है। यही कारण है कि अब स्वास्थ्य विभाग लोगों को वैक्सीन लगाने मोहल्ला कैंप आयोजित करने जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि एक्सपायर होने से पहले हमें इसे खत्म करने का प्रयास करना होगा। 30,000 के करीब वैक्सीन अभी बची है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास अभी टाइम भी है जुलाई और अगस्त का, तो हम इन 2 महीनों में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं और वे वैक्सीन जो है एक्सपायरी होकर ना हो। शासन की भी हानि है उसमें और मरीजों को भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम अलग से कैंप लगा के जहाँ जैसा आवेदन आएगा कि आप कॉलोनी में लगा दीजिए, स्कूल में लगा दीजिए, वो सब जगह हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में और टीम लगा के हम लोग चाहते हैं कि पूरी हमारी जो वैक्सीन है वो खपत हो जाए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।